हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के व लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने वाला कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका समय समय पर कस्बे का विकास कार्य समापन करती रहती थी। न्यायपालिका के एक सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। नेताजी की मूर्ति बनाने वालों कलाकारों की खोज करने, उपलब्ध बजट से अधिक लागत लगाने तथा बोर्ड का शासनकाल बहुत कम शेष रहने के वजह से इस कार्य को समापन करने के लिए उसी कस्बे के एकमात्र स्कूल के एक कला अध्यापक मोतीलाल जी को दे दिया गया। उस अध्यापक ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार करने देने का भरोसा दिया। विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक 2 फुट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर, सीधे साधे एवं मनमोहक दिखाई दे रहे थे। उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दे रहे हों। उन्हें संगमरमर के चश्मे की जगह एक सामान्य व सचमुच का चश्मा पहना दिया गया। हालदार साहब पान खाने के लिए उस कस्बे में रुके तो वे पहली बार नेताजी की उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें हैरान करने वाली बात थी मूर्ति की सुंदर व्यवस्था। वे वहां से जाने के बाद ही मन उसी मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, जिसके वजह से वे देश को शहीद एवं वीरों का इतना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज देश के बारे में बात करने वालों का सभी जगह मजाक ही उड़ाया जाता है। जब दूसरी बार हालदार साहब उस कस्बे में गए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदल गया है, तो उन्होंने अत्यंत हैरानी हुई कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब जितनी बार उस कस्बे से होकर गुजरते, उस मूर्ति को ध्यान से देखते, उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ दिखाई देता। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा क्यों बदला रहता है? कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है तथा जब किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो तो वह उस चश्मे को उतार लेता है तथा दूसरा चश्मा पहना देता है। सचमुच के चश्मे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि विद्यालय के कला अध्यापक संगमरमर का चश्मा बनाना ही भूल गए। इसके बाद हालदार साहब ने उस कला अध्यापक की सुविधाजनक स्थिति के बारे में विभिन्न प्रकार में से सोचा। हालदार साहब पान वाले से ये भी जानकारी लेते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाला उनसे मजाक करते हुए कहता है कि वह एक लंगड़ा व पागल है, फिर वह फौज में कैसे भर्ती हो सकता है। उसी समय उन्हें सामने से चश्मे वाले भी आते हुए दिखाई दिया। हालदार साहब को देश के शहीदों एवं देशभक्तों को इस तरह अपमानित करते हुए बहुत बुरा लगा। तभी उनकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो दुर्बल व लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी पेटी तथा बांस के एक डंडे पर टांगे बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मे बेच करता था। हालदार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं हैं। हालदार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान बंद थी।
उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए हालदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब वहाँ से दुखी होकर चुपचाप चले आए। वे इस बात को भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों का भी अपमान करते हैं, उसके उपहास करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं को बेचने हेतु सर्ष तैयार करते हैं। 15 दिन के बाद जब हालदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वे बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से ही दुखी हो उठे और वे कहाँ ना रुकने, ना पान खाने तथा मूर्ति की तरफ ना देखने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि वह उस चौराहे पर गाड़ी ना रोककर बिल्कुल सीधे निकल लें। लेकिन जैसे ही मूर्ति के निकट पहुँचे तो वे चीखे उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू भर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।